हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विंकी स्टोरीज में। और हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का यह कर्मांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जिन तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस कर्मांक को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगी। तो इसीलिए आज का यह कर्मांक जहाँ जहाँ तक भी पहुँच रहा है उन सभी के लिए कर्मांक बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी को याद करने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए आज का यह कर्मांक एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत से अनन्य भक्तों के प्रश्न आते हैं कि यदि हम महाराज जी को पूरे हृदय से याद करते हैं, पूरी मनसा से याद करते हैं, तो क्या वह बात हमारा जिस तक पहुंच पाती है भी या नहीं। इसका बहुत ही सरल सा उत्तर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो विराजमान हो, आपके द्वारा की गई जाने वाली हर एक प्रार्थना, हर एक हृदय से निकली हुई बात महाराज जी तक अवश्य पहुंच रही है। अगर आप कभी भी किसी भी क्षण महाराज जी को कोई भी बात कहते हैं, आपके हृदय से निकलने वाले हर एक शब्द महाराज जी तक अवश्य पहुंच रहे हैं। इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चित हो जाइए कि महाराज जी के हृदय में आपके लिए बहुत बहुत प्रेम है, और उस प्रेम के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम के प्रभाव को आकर्षित करने के लिए केवल और केवल आपके हृदय से निकले हुए शब्द ही उन्हें बराबर स्पर्श कर सकते हैं। अगर महाराज जी के हृदय में आपके द्वारा बोली गई एक भी बात पूरी तरह से महाराज जी के हृदय को स्पर्श करने में सफल हो जाती है, तो समझ जाइए कि महाराज जी स्वयं को रोक नहीं सकते। महाराज जी पूर्णतः मजबूर हो जाते हैं अपने अनन्य भक्त को आशीर्वाद पहुँचाने के लिए, क्योंकि महाराज जी वशीभूत है अपने अनन्य भक्तों के लिए। जिस प्रकार से आप महाराज जी के ओज के संपर्क में आने से, महाराज जी के प्रेम के संपर्क में आने से विवश हो जाते हैं, उसी प्रकार से महाराज जी भी बहुत बहुत प्रेम करते हैं अपने अनन्य भक्तों से। यदि आपकी एक भी बात महाराज जी के हृदय को लग जाती है तो महाराज जी से रहा नहीं जाता। महाराज जी जहाँ कहीं भी हों वहाँ से अपने अनन्य भक्त के पास पहुँचकर उसे कातर करते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी संशय मान मत रहिए, आप बस अपने हृदय से महाराज जी को पुकार लगाते रहिए, महाराज जी के प्रार्थना करते रहिए, महाराज जी का सिमरन करते रहिए। ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाइए, तो आप पाएंगे कि यह सारी बातें जो आज मैं आपको इस कर्मांक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे ही अनुभव आपके हृदय में भी महाराज जी के प्रति आपको प्राप्त होंगे। महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत बात मैं आपको सभी के साथ आज के इस कर्मांक में साझा करना चाहूँगा कि महाराज जी की महाराज जी को यदि एक बार भी आप पुकार लेते हैं, इससे पहले आपने महाराज जी के विषय में कुछ भी नहीं सुना था, महाराज जी की लीलाओं से निकट थे, कुछ भी नहीं जानते थे, महाराज जी का छवि चित्र तक आपने नहीं देखा था, लेकिन एकाएक जो आज जीवन में परिवर्तन हो रहा है, यह सब कुछ बहुत अचानक से हो पा रहा है। आप सभी के साथ ही व्यक्तिगत अनुभव में पहले अनुभव कर चुका हूँ, आप सभी से पहले, इसीलिए मैं आपके हृदय की एक एक बात जानता हूँ कि आज आपके साथ क्या अनुभव हो रहा है। महाराज जी को पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज जहाँ कहीं भी आप देखते हैं वहाँ पर महाराज जी ही महाराज जी आपको दिख रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही आपके इस अनुभव को बहुत ही सार्थक तरीके से अनुभव कर पा रहा हूँ।
समझ पा रहा हूँ, इसीलिए आपके हृदय या आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है आपको बताने में पूर्णतः सक्षम हूँ। इसलिए यदि आप भी महाराज जी से इसी प्रकार से बहुत गहरे प्रभाव से जुड़े हुए हैं तो यह प्रगाढ़ होता दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ती जाएगी। आपको मैं आगे भी बता दूं कि यह जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है यह बहुत ही नवीन है, आप उसके लिए बहुत ही ललित हैं। इसीलिए यह सब कुछ आपके जीवन में महाराज जी की प्राप्ति करा सके कि यही आपको एकार्थ करे, उससे पहले यह प्रभाव रुकने वाला नहीं है। इसलिए आज का कर्मांक जिन जिन अनन्य भक्तों तक पहुंच रहा है उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि महाराज जी ने आपको चिन्हित किया है, महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। इसलिए महाराज जी की अद्भुत लीलाओं को जानने का प्रयास आप सभी कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी की अद्भुत कथा आप सभी तक पहुंच रही है। नहीं तो इस विश्व में पूरी तरह पर अनन्य लोग हैं, उन सभी से आप बहुत अलग हैं। जो भी इस कर्मांक को सुन पा रहे हैं, जो भी इस कर्मांक में अनुभव कर पा रहे हैं चीज़ों का, उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अनन्य से लोगों से बहुत बहुत भिन्न हैं, क्योंकि महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। महाराज जी आपसे अपेक्षाएं रखते हैं और महाराज जी आपसे स्नेह करते हैं। महाराज जी के अद्भुत कृपा के आप सभी साक्षी होने वाले हैं। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को आप आकर्षित करने वाले हैं, तो इसीलिए आप सामान्य नहीं हैं। निसंदेह आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं, इसीलिए महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह आकर्षण नहीं रुकेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि यह आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इस आकर्षण के प्रति जो आपके हृदय में महाराज जी के प्रति भावनाएं हैं, ये सारी भावनाएं महाराज जी अनुभव कर पा रहे हैं। इसीलिए माध्यम कुछ भी हो सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि माध्यम कोई भी हो सकता है। महाराज जी के द्वारा भेजे गए सारे संदेश किसी न किसी माध्यम से आपको मिलते आ रहे हैं, मिलते रहेंगे। यह सब कुछ सारा सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो इसलिए आप इसके प्रति बिल्कुल भी मत हो जाइए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कुछ पता नहीं पड़ रहा है, तो जागृत होना अवश्य है, क्योंकि महाराज जी ऐसे समय में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं जहाँ पर भक्त बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो पाता है, जागृत नहीं होता है। तो मेरे साथ भी कई बार अनुभव महाराज जी के ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर मेरी बुद्धि भी पूरी तरह से क्षीण हो गई और मुझे पता ही नहीं चल पाया कि जो मेरे सामने खड़े हैं वह कोई और नहीं परमेश्वर है, साक्षात महाराज जी हैं। ऐसे मेरे जीवन में 2 बार अनुभव हुआ जब महाराज जी ने शरीर मुझे दर्शन दिया, और इस अनुभव को आज भी मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि काश उस समय मैंने पहचान लिया होता, क्योंकि ऐसा होता है कि इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि आपको जागृत रहना होगा। ना जाने कब महाराज जी आपके पास आके आपको दर्शन दे दें, और उन दर्शनों को अगर आप उस समय नहीं पहचान पाते हैं तो बाद में हृदय को बहुत ही गलत गिलानी होती है कि काश मैंने महाराज जी को पहचान लिया होता तो, और महाराज जी आपको दर्शन देने अवश्य आएंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि महाराज जी निसंदेह आपको दर्शन देने आएंगे, और ऐसा आपके साथ होगा कि जब आप महाराज जी को उस समय नहीं पहचान पाएंगे तो क्षण भर की ही देरी होगी। इस बात को आप याद कर लीजिए, कर लीजिए कि क्षण भर का ही यह हेर फेर रहता है, क्योंकि मेरे साथ जो महाराज जी के अनुभव मुझे प्रदान किया है, जो मेरे साथ महाराज जी से संबंधित घटना हुई, उसमें महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से मुझे दर्शन दिया। लेकिन जब तक मेरी बुद्धि इस बात को पहचान पाती कोई और नहीं महाराज जी ही हैं, तब तक महाराज जी नेत्रों के सामने से ओझल हो गए। जैसे ही महाराज जी इस दिव्य ऊर्जा के साथ में विलीन हो गए तो ही नहीं पता चल पाया कि इतनी शीघ्रता से यह सब कुछ होता है। यह आकर्षमंतक होता है, बहुत ही गहरी भावना होती है, बहुत ही अद्भुत यह दर्शन होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे साक्षात महाप्रभु के दर्शन हो गए हों, लेकिन स्वयं को मैं भी आप सभी की तरह भाग्यशाली मानता हूं कि महाराज जी ने चुनाव करके मुझे दर्शन प्रदान किए। और यह इतना मुश्किल का कार्य नहीं है, क्योंकि प्रेम की बात है। जहाँ प्रेम की बात होती है वहाँ पर ना तो साक्षात्कार चलता है और ना ही कोई प्रमाण चलता है।
वहाँ पर तो चलती है केवल सच्चे हृदय की भावना। इसलिए सच्ची भावना को आकर्षित करना सीखे। हृदय को बहुत ही स्पष्ट बना लीजिए, हृदय को बहुत ही सरल और सहज बना लीजिए। आपको परमेश्वर के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इसी से शरीर को आपको दर्शन हो जाएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। महाराज जी को याद करते रहिए और यह भावना है कि यही महाराज जी को स्पर्श करेंगी और एक दिन आपके जीवन में भी ऐसा आएगा जब महाराज जी आपको दर्शन देकर जाएंगे। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं कर्मांक आप सभी के लिए लाभान्वित होने वाला हो। उसी कामना के साथ विदा लेने का सभी समय आ गया है। विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।